Hello, good evening everyone. My name is Abhishek Chandola and you're watching my channel Chandola Classes. अब आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर का, और डेथ ऑफ पार्टनर के भीतर बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे यूनिक टॉपिक दैट इज हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब हमें ये तो पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट होती क्या है कि जब साल के बीच में कोई पार्टनर मर जाता है तो आपको, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉफिट तो नहीं पता है, तो आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो, उस मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो टेकिंग सम बेस, किसी चीज को बेस लेते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि ए और बी, ए बी सी ये तीनों पार्टनर थे, ओके, और बी जो है वो आपका मर गया 1 अक्टूबर 2024 को मरा, जबकि इनकी बुक्स जो है वो हर साल के 31 मार्च को क्लोज होती है। हर ईयर के 31 मार्च को इनकी बुक्स क्लोज हो रही है। अब वो मरा कब? 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 को मरा। अब क्योंकि भाई यहां पे क्या प्रॉफिट, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा, बीच में तो पता चलेगा नहीं। तो अब यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आप कैलकुलेट करके देते हो उनको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपको, क्योंकि भाई बी को उसी डेट पे यानी 1 अक्टूबर को मरा, तो 1 अक्टूबर में आपको उसके अकाउंट क्लियर करने हैं, आपको अकाउंट क्लियर करने हैं। तो भाई 1 अप्रैल 2024 जहां से आपने गुडविल को, जहां से फर्म की बुक्स स्टार्ट हुई थी, टू 31 जहां पे वो मरा 1 अक्टूबर 2024, यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? कुछ बेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कुछ बेस, क्योंकि इस साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट तो आपको नहीं पता। तो बेस क्या लोगे? बेस ले सकते हो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कि आप ये मानोगे, आप ये एज्यूम करके चलोगे, आप इस चीज को बेस लोगे कि जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ था इस बार भी उतना ही प्रॉफिट होगा। आप बेस लोगे एवरेज प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ साल के एवरेज प्रॉफिट को आप लोगे, कि आपने माना कि चलो ठीक है पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को ले लेते हैं। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सेल्स के बेस पे, सेल या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स के बेस पे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को कैलकुलेट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना कि कैसे ये सारी चीजें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे ले कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को कैसे ले लेते हैं। हमने कहा कि ए, बी एंड सी ये तीनों पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे हैं, ओके, और इनका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है, ओके। अब यहां पे क्या हुआ, जो ये सी है ये आपका मर गया, ये आपका एक्सपायर हो गया 30 सितंबर 2024 को ये सी जो है वो एक्सपायर हो गया, ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब सी एक्सपायर हुआ, इन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर या हम कह सकते हैं कि 31 मार्च 2024 को जो प्रॉफिट था ना, इस डेट पे जो प्रॉफिट था वो था 3 लाख रुपीस। अब उन्होंने कहा कि जो ये इसको प्रॉफिट मिलेगा वो प्रीवियस ईयर, इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे मिलेगा, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे मिलेगा। तो ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में अब आप ये कहोगे कि ठीक है जी, प्रीवियस आपने बेस, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बोली कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेस क्या लिया। आपने बेस लिया प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, आपने बेस क्या लिया? बेस है आपका प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी यू आर एज्यूमिंग दैट कि जितना प्रॉफिट पिछले साल हुआ था इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो आपने कहा ठीक है जी, तो पिछले साल प्रॉफिट कितना था? 3 लाख रुपीस। तो हमने ये एज्यूम किया कि इस साल भी 3 लाख ही होगा। देखो इसीलिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, आप इसको पीएनएल नहीं बोल रहे हो, आप इसको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कह रहे हैं, ओके। तो आपने कहा कि ठीक है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट जो कि कितने का था? 3 लाख रुपीस का था। अब क्या ये 3 लाख रुपए अकेले ये मरने वाले पार्टनर का है, सी का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 लाख रुपए जो प्रॉफिट होगा ये तो तीनों का होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा
कि इसमें से सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है 3 लाख इंटू सी का शेयर कितना था 1/3, तो इसका यानी सी का जो शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 लाख रुपए, यानी वो 3 लाख रुपए में सी का शेयर कितना था 1 लाख। अब फिर कहानी आती है, क्या ये 1 लाख रुपए का शेयर जो सी का है ये तो पूरे साल का है ना, ये जो 1 लाख रुपए का जो शेयर है ये तो कंप्लीट ईयर का है, कंप्लीट ईयर का। अब इस साल वो कब मरा, इस साल वो मर गया 30 सितंबर को, कब मरा 30 सितंबर को, पूरे साल तो रहा ही नहीं हो, कितने महीने रहा, यानी आपको प्रॉफिट कितने महीने रहा 6 महीने, तो 6 महीने रहा तो प्रॉफिट भी तो 6 महीने का दोगे, पूरे साल का तो प्रॉफिट देंगे नहीं, तो आप प्रॉफिट निकालोगे टिल द डेट ऑफ डेथ। तो टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट कितना होगा, टिल द डेट ऑफ डेथ यानी जब उसका साल भर का प्रॉफिट 1 लाख है तो टिल द डेट ऑफ डेथ कितने महीने 6 महीने, तो यानी 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा 50,000 रुपए, 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा 50,000, तो द अमाउंट ऑफ P&L सस्पेंसेस 50,000, या इन शॉर्ट ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, तो आप ये कर सकते थे कि 3 लाख जो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, 3 लाख रुपए जो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, इसको मल्टीप्लाई करते आप उसका शेयर निकालते 1/3 मरने वाले पार्टनर का शेयर, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने वो रहा, कितने महीने 6/12, तब भी बात बराबर है, ये आप डायरेक्टली कर सकते थे, वो मैंने ऊपर आपको डिटेल में बताया। तो ये है आपका कि जब आप किसके बेस पे कैलकुलेट कर रहे हो, या आप किसके बेस पे कैलकुलेट कर रहे हो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर यही चीज वो बोलता कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालो, तो पिछले कुछ 3 साल 5 साल कुछ भी बोलता, वो माना कहता कि भाई एवरेज प्रॉफिट पे निकालो पिछले 3 साल के, तो हम कहें कि 2024 का प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपीस था, 2023 का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपीस था, और 2024 का जो प्रॉफिट है वो हमने कहा 4 लाख रुपीस था, हमने ये 22 का जो प्रॉफिट है वो हमने कहा 4 लाख रुपीस। तो हमें बोला जाए कि भाई अब आप प्रीवियस ईयर के बेस नहीं लोगे, आप बेस लोगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो ठीक है जी, आपने कहा जी इनका एवरेज निकाल लेते हो, तो इनका एवरेज कितना होगा 2 + 3 + 4 यही हो रहा है 9 लाख, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना 3 लाख रुपीस, कितना हो रहा है 3 लाख, क्लियर। 3 लाख रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 3 लाख रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट। अब फिर कहानी वही हो गई कि भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये एवरेज प्रॉफिट है ना, ये एवरेज प्रॉफिट आपने बेस लिया, बेस क्या लिया आपने एवरेज प्रॉफिट, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला 3 लाख रुपए। तो फिर अगेन वही चीज आई कि हमने कहा कि बी का जो सी जो मर रहा है पार्टनर, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये तो पूरे 3 लाख रुपए किसका था फर्म का, तीनों का, तो उसमें से सी का प्रॉफिट कितना होगा 3 लाख इंटू सी का शेयर कितना था 1/3, और टिल द डेट ऑफ डेथ मरने वाली डेट तक का कितने महीने रहा वो जिंदा 6 महीने, तो 6 महीने के हिसाब से फिर वही आप फिगर उतना ही आ रहा है 50,000 रुपीस। ये तब की बात है जब आप किसके बेस पे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहे हो पिछले कितने भी साल के, कुछ भी 3 साल यहां पे हमने लिया, अब 5 साल हो सकता है, अब 8 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। अब कहानी कई बार क्या होती है, यहां पे तो हमें जब मरने वाले पार्टनर है ना, यहां पे तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्टनर मर रहा है ये बड़ा अच्छा है, इसने ये मरा एक एग्जैक्ट डेट पे, ये 30 सितंबर को मर रहा है। हो सकता है पार्टनर की डेट कभी ऐसी आए कि 24 फरवरी को जाके मर रहा है ना, 24 मार्च को जाके, अप्रैल में, कुछ बीच की डेट में। तो जब एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मर रहा है तो आप बड़े मंथ में कैलकुलेट कर सकते हो। बट व्हाट इफ द पार्टनर इज, कहां पे थे, हाँ, क्या होगा अगर पार्टनर जो है वो मिडिल ऑफ द मंथ किसी डेट पे मरे, अगर माना वो अगस्त 23 को जाके मरे, तो अब आप यहां पे मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इस केस में जब आपके पास मंथ के बिगिनिंग और एंड में है तब आप मंथ के बेस पे निकालो, अदरवाइज यहां पे डेज के अकॉर्डिंग कि जितने भी नंबर ऑफ डेज हो रहा, नंबर ऑफ डेज जितने भी वो जिंदा था, जितने भी डेज उसने काम किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 365, उससे मल्टीप्लाई करो, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। माना कि सपोज करो उसने 74 डेज काम किया, तो 74 डिवाइडेड बाय 365, सिंपल सी बात है। यही प्रॉफिट जो है उसको उस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। नंबर ऑफ डेज में भी होगा तो डिवाइडेड बाय 365, अगर मंथ के बेस पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो डिवाइडेड बाय 12। ये सिंपल फंडा, बहुत सिंपल फंडा है इस चीज को समझने का। ओके, तो मैंने आपको बताया 3 बेस आप ले सकते हो, ये क्लियर है।
मैंने आपको बताया था कि आप 3 बेस ले सकते हो। एक बेस है, कहां गया वो बेस, 3, हाँ मैंने कहा 3 बेस आप ले सकते हो। एक बेस है आपके पास कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ले सकते हो, हमने देखा। मैंने दूसरा आपको कहा कि आप एवरेज प्रॉफिट ऑफ ले सकते हो पिछले कुछ 3 साल, 4 साल, 5 साल का। और तीसरा मैंने आपको कहा कि सेल्स के बेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स के बेस पे। ये ऊपर वाले दोनों आसान है। अब आपके पास अगर क्वेश्चन ये आता है कि सेल्स पे के बेस पे आपको कैलकुलेट करना, तब क्या करोगे, तो इसको देखिए। एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि ABC ये तीनों पार्टनर थे और जो 432 में शॉर्टकट में हमने अभी लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2024 को जो A है ना ये मर रहा है, ठीक। सेल्स एज ऑन 31 मार्च 2024, नोटिस करोगे आप तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का, पिछले साल का। यानी हम ये कह सकते हैं कि पिछले लास्ट ईयर की सेल है, लास्ट ईयर की सेल जो है वो दे रखी है 4 लाख रुपीस, ओके। और उस सेल के ऊपर जो लास्ट ईयर की सेल हुई थी 4 लाख, उसके ऊपर 60,000 रुपए, 60,000 रुपीस को आपको क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल हुआ। क्लियर है। और आपने कहा, फिर हमें ये पता चला कि इस साल यानी 1 अप्रैल 2024 टिल द डेट ऑफ डेथ, मरने वाली डेट तक का इस साल जो उसको सेल हुई वो हुई कितने की, 3,60,000। ये इंफॉर्मेशन दी होती है आपके पास एग्जाम में। इस साल की जो सेल है वो कितनी है, 3,30,000 रुपीस, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें कैलकुलेट करना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। और वो कह रहा है कि सेल्स के बेस पे, प्रॉफिट ऑन सेल के बेस पे आप सस्पेंस अकाउंट को कैलकुलेट करो। तो क्या होता है, अब यहां पे हमें सेल तो इस साल की दे रखी है, तो पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट का यूज क्या है, क्या पिछले साल के प्रॉफिट को लेते हैं, नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल इसी साल के सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो पिछले साल का यूज ये है, पिछले साल को यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम ये निकाल सकें कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ था लास्ट ईयर में। हमें ये पता चला कि पिछले साल लास्ट ईयर की सेल जो है वो 4 लाख रुपीस है। लास्ट ईयर की सेल कितनी है, 4 लाख। और उसके ऊपर प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल लास्ट ईयर की सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000। तो आप यहां पे क्या कैलकुलेट करोगे, आप सबसे पहले यहां पे क्या कैलकुलेट करोगे, कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है, परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है। तो आप ये निकालोगे कैसे, जो प्रॉफिट हुआ था डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितना था 4 लाख रुपीस इंटू 100। सिंपल सा है, क्या करोगे 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख रुपीस इंटू 100, ये आपको पता चला 15%। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15%। आपको ये पता चला कि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था उस लास्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर 15% का क्या हुआ था, सॉरी लास्ट ईयर की सेल के ऊपर 15% का प्रॉफिट हुआ था। तो हम ये मानेंगे कि इस साल की भी जो सेल है जो 3,30,000 की है उसके ऊपर 15%, उसके ऊपर 15% जो है वो सेल, ओके। अब यहां पे देखिएगा, तो अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, यहां पे आप कहोगे कि इस साल में कितना है, सेल कितना है, सेल इस साल का कितना है 3,30,000 ये सेल है। तो आप ये बोलोगे कि इस सेल के ऊपर भी कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 15%। तो प्रॉफिट जो होगा वो कितना है, प्रॉफिट है 3,30,000 इंटू 15/100। तो कितना हो रहा है 3,30,000, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 15% हो रहा है 49,500। तो क्या 49,500 अकेले ये मरने वाले पार्टनर का है क्या, ए का है क्या ये 49,500, कतई नहीं, ये तो तीनों का है, ABC। तो हमें कौन मर रहा था, ए मर रहा है, तो ए का निकालना पड़ेगा इसमें से शेयर 49,500। ए का शेयर कितना था, ए का शेयर था यहाँ पे आ जाओ 4 3 7 और 2 9, तो मल्टीप्लाई बाय 4/9, सिंपल सा। तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 ये हो रहा है 22,000 रुपीस। अब कहानी क्या है, क्या इसमें टिल द डेट ऑफ डेथ निकालने की जरूरत पड़ती है, नहीं, क्योंकि ये जो सेल थी ना ये सेल थी मरने की डेट तक की, ये सेल थी ही उतने जब तक का वो 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ डेथ की सेल दे रखी थी, टिल द डेट ऑफ डेथ की सेल दे रखी थी। तो जब सेल ही उतने दिन की दे रखी थी तो ऑब्वियसली जो सेल के ऊपर होने वाला प्रॉफिट भी होगा वो उतने ही दिन का तो होगा, तो उसमें टिल द डेट ऑफ डेथ निकालने की जरूरत पड़ती नहीं। जैसे कि हम कहां निकालते थे, हम लोग एवरेज प्रॉफिट में निकालते थे या फिर हम लोग प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में निकालते थे।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बात किया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में। ये बात की कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट होता है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हुई, कारण ये था कि ताकि इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ पाते। आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या फिर मुझे पर्सनली बताएं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना दी जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।